जय हिंद साथियों। कल से जो अखबार में चल रहा है, न्यूज़ में हर जगह पे श्रद्धा, आफ्ताब, इन दोनों की कहानी कि किस प्रकार से अमानवीय घटना हमारे भारतीय समाज में घटित हुई है। एक लड़के ने एक लड़की को मार करके 18 दिन तक अपने पास रखा और 35 टुकड़े करके रखे। और ना ही वो उसकी दुश्मन थी, जिससे उसको प्रेम था, उसको मार दिया। कलयुग कहते हैं ना कि कलयुग यही है, आ चुका है। पूरी रात मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मतलब इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। तब मेरे दिमाग में कहानी याद आई। विक्रम बेताल की कहानी है। बेताल और विक्रम की कहानी, जो लोक कथाएं बहुत प्रचलित है, आप लोगों ने सुनी होगी। तो बेताल कहता है विक्रम से कि विक्रम, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, सुन। तेरा रास्ता कटेगा, तेरा मन लगा रहेगा, तो उबेगा नहीं। तब बोलता है कि एक नगर में नगर प्रधान रहता है। उसका नाम सेठ धनपाल था। धनिक था, बहुत पैसा था, हर जगह उसकी ख्याति थी, व्यापार फैले हुए थे। लेकिन उसके घर में कोई बच्चा नहीं हो रहा था। एक भी बच्चा नहीं हुआ, एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। जब बच्चा नहीं हो रहा था तो धनपाल ने बहुत पूजा किया, पाठ किया, हवन किए, यज्ञ किया, दान किया। तो कहते हैं भगवान की कृपा से उसके घर में एक पुत्र का होना, एक पुत्र जन्म ले लिया उसके घर में। जब पुत्र ने जन्म लिया तो पूरे नगर ने समारोह मनाया कि सेठ धनपाल के घर में जन्म लिया है। तो उसका नाम रखा गया गोपाल। गोपाल है, गोपाल हुआ है हमारे नगर में, गोपाल हुआ है। उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। कुछ दिन बीता तो उसे बहुत ही लाड प्यार से, बहुत ही अपनेपन के साथ पाला गया। जब वो स्कूल जाने लग गया तो स्कूल जाते समय उसे गिल्ली डंडा खेलने की आदत पड़ी। स्कूल से वो भाग करके गिल्ली डंडा खेलता और वहां वो पैसे लगाता, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए, ऐसे पैसे लगाता और हार जाता। तो वो घर पे आता और घर से अपने पिता के जेब से पैसे निकाल करके चुरा करके दोबारा भागने लग गया। चुराता जाता, वहां गिल्ली डंडा में पैसे लगाता, हारता, आता। पिता देखता कि उसके जेब से रोज कुछ पैसे गायब हो रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ पैसे गायब हो जा रहे हैं। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो एक दिन उसने सोचा कि बैठ के देखता हूं क्या होता है। बैठ गया तो उसने देखा कि उसका बेटा आया, इधर उधर डर के, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। वैसे डर के मारे उसने चोरी से पैसे निकाल लिए। उसके पिता ने देख लिया, वो क्रोधित हुआ, उसे पीटने लग गया। उसकी मां आकर के बचा ली कि हमारा बेटा है, इतने आप क्या जानते हो, आप पीटते रहते हो, अभी छोटा है, सुधर जाएगा, कौन सी बड़ी गलती कर दी, जो पैसे इसी के लिए तो है। उसकी मां उसकी गलतियों पे पर्दा डालने लगी। एक बार हुआ, अब ये घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं घटित होने लग गई। स्कूल में वो जुआ खेलना सीख गया। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती हो गई, वो जुआ खाने जाने लगा, कसीनो जाने लग गया, बहुत अच्छी तरीके से जुआ खेलने लग गया। जुए में वो अपने, उसके नाम पे जितनी संपत्ति थी, वो व्यापार के नाम पर पैसे, उसके पिता ने पैसे देता और वो उसे जाकर के जुआ में खेल के हारा था। पिता उसके लिए बहुत चिंतित रहने लग गया। चिंता के कारण उसके पिता का देहांत हो गया। कुछ दिनों के बाद उसकी माता का भी देहांत हो गया। अब वो बहुत प्रसन्न हो गया कि उसको अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, उसको कुछ बताने वाला कोई नहीं है कि तू ये मत कर, वो मत कर, इधर मत जा, उधर मत जा। अब गोपाल अपने मन से कहीं भी जाता, पहले अपने जितने जमीन थी उसे बेचा, बेच करके जुआ जाता, जुआ खेलता, हार गया।
जमीन बेच दी, घर के बर्तन तक बेच दिए। उस समय पीतल के सोने के बर्तन होते थे, उन बर्तनों को बेच करके वो जुआ खेल गया। एक जुआरी तक ने कहा उसे कि गोपाल, जुआ किसी का नहीं होता, जुआ किसी का नहीं होता। लेकिन गोपाल बोलता तू अपना काम कर। उसे हर बार ये लगता कि मैं जितना हारा हूं सब जीत के ले जाऊंगा, सब जीत के मैं ले जाऊंगा। उसे हमेशा लगता है कि जितना जो कुछ भी हार चुका हूं सब मैं जीत करके दोबारा ले जाऊंगा। और ये सोच सोच कर बार बार जुआ खेलता और जितना कुछ उसके पास था वो सब हार गया। अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे, वो भटकने लग गया। उसे कुछ दिन के बाद याद आया कि उसके पिता का एक परम मित्र था, सुकेश्वर। वो दूसरे नगर का नगर प्रधान था, उसके पास बहुत पैसा था। तो सोचा उसके पास मैं जाऊंगा तो कुछ धन मिल जाएगा। तो वो जाता है सुकेश्वर के पास, जा करके बोलता है प्रणाम चाचा जी। तो बोलते हैं कैसे आना हुआ, कैसे हो? तो बोलते हैं कि मैं माता पिताजी के देहांत होने के बाद मैं अपने सारी संपत्ति को लेकर के एक नाव तैयार करके व्यापार करने के लिए दूसरे राष्ट्र जा रहा था और एक तूफान आया और उस तूफान ने सारे मेरे धन को बर्बाद कर दिया, डूब गया, मेरी जान बाल बाल बची। तो उसने कहा कि पुत्र, तुम आज से मुझे अपना पिता समझो और धन का क्या है, वो तो चला गया, तुम सुरक्षित हो, तुम जीवित हो, यही हमारे लिए बहुत है। अब उसके मन में आया धन्यवाद, लेकिन उसकी लालच तो उसके धन पे था। उतने में सुकेश्वर की पुत्री राधा आती है। राधा को आंखों में देखता है। राधा इसको देखी, उसने राधा को देखा, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन गोपाल देख रहा है, तो गोपाल किसको देख रहा है? राधा के सोने चांदी के गहनों को, पूरे आंखों को देख रहा है और उसके मन में चल रहा है लालच। कुछ दिन उसके घर में रहता है। सुकेश्वर की पत्नी को लगता है कि गोपाल अच्छा लड़का है, क्योंकि ऐसे लोग ना कहानियां बहुत अच्छी बना लेते हैं, लोगों के सामने अपना व्यक्तित्व बड़ा अच्छा दिखाते हैं। उसने भी दिखाया, जैसे ये आफ्ताब नाटक करता, माफी मांग लेता या दिखाता कि मेरा व्यक्तित्व इतना अच्छा है, लेकिन मन में तो कोई और ही षड्यंत्र चल रहा था, वैसे गोपाल के मन में। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसके साथ आप विवाह हमारी पुत्री का करवा दे, राधा का। तो सुकेश्वर को लगा कि हाँ, विचार तो भगवान आपका बहुत ही अच्छा है, करवा देते हैं विवाह। उसने कहा कि पुत्र, मैं चाहता हूं मेरी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए। उसने विवाह करवा दिया। अब उसके घर में रह रहा तो मना भी नहीं कर सकता था, और उसने सोचा कि इसके सारे धन मुझे आ जाएंगे, तो उसने उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह करके सोने चांदी से लदी हुई लड़की राधा उसके साथ उसके नगर की ओर, गोपाल के नगर की ओर, अपने नगर की ओर वापस ले जाने लगा। जब वो वापस जाने लगा तो एक घना जंगल आता था। अब घना जंगल में वो उसके मन में चल रहा है कि मैं तो गया था कि कुछ पैसे मिल जाते, मैं उसे लेके आता, जुआ खेलता, लेकिन ये तो मेरे गले पड़ गई उल्टा। फिर उसके दिमाग में आता है वो जुआरी दोस्त उसके कानों में ऐसा लग रहा होता है कि वो कह रहे हैं आजा आजा गोपाल, सब कुछ छोड़ के आजा, मेरे पास आजा। और वो कहता है अपनी पत्नी से, स्त्रियां बहुत भोली होती हैं, अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, जिससे प्रेम करती है उसके लिए। तो उसे बोलता है कि राधा, ये जो जंगल है ना बहुत ही घना है, तुम ऐसा करो, अपने सारे गहने को उतार कर मुझे दे दो, मैं बांध कर रख लेता हूं, और जब घर जाना तो पहन लेना। राधा सारे गहने निकाल करके दे देती है और उसे बोलता है कुएं के पास बैठने के लिए। जैसे ही गहने निकाल के देती है, वो राधा को कुएं में धक्का देता है। धक्का दे करके सारे गहने लेकर के भाग जाता है। वो भाग गया, राधा पानी में चुपचाप बचाओ बचाओ बचाओ। एक व्यक्ति जा रहा होता, उसने सुना आवाज। उसने जब सुना आवाज तो उसने देखा कि कोई लड़की है। उसने अपने सर से, पहले के जमाने में लोग गमछा रखते थे, पग बांधते थे, पगड़ी बांधते थे, पगड़ी के उसे डाल करके राधा को निकाल करके राधा को उसके घर भेजा गया।
इधर गोपाल जाकर के जुए पे गया, जुआरी दोस्त ने बोलता देख मैं तुम्हारा सोने की चीजें लाया हूं। सोने से उसने जुआ खेला, फिर हार गया। और इधर राधा घर पे गई तो राधा ने बोला कि हम घने जंगल से जा रहे थे। राधा ने बोला, अभी राधा का जो स्टेटमेंट है वो ध्यान रखिएगा, क्या कहती है राधा कि पिताश्री जब मैं जा रही थी तो घने जंगल में डाकू लोग आ गए, डाकुओं ने मेरे सारे गहने छीन लिए, मुझे कुएं में धक्का दे दिया और उन्हें अपने साथ ले गया। झूठ बोल दिया, उनकी कोई गलती नहीं थी, प्रेम है, मेरे पति हैं, ऐसा सोच करके उसने नहीं बताया अपने पिता को। उसके पिता ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, हम गोपाल को बचा लाएंगे, उसे कुछ नहीं होगा, और गहने हमारे पास बहुत हैं, तुम्हारे लिए ऐसे 1000 गुना गहने हम बना सकते हैं। वो आ गया। 2-3 महीनों के बाद ये सोचा कि अब तो मैं जाता हूं और उसे मैं बोलूंगा कि पिताश्री बच्चा हुआ है राधा को, तो आप लोग चलिए, इस बहाने उनसे कुछ पैसे मांग लाऊंगा, उनका धन ले आऊंगा, चीजें। जब वो जाता है, दरवाजा को नॉक करता है, राधा खोलती है। राधा खोलती है, घबरा जाता है, उसे राधा माफ करना। राधा तुम? राधा ने बोला चुप रहिए, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा है किसी को, आप भी किसी को कुछ मत करिएगा। तो ये बोलता, राधा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था, मैंने ऐसा पता नहीं क्यों किया। वो बोलती है आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मेरे पति हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे पापी मत बनाइए। वो दोबारा जाता है, उसका सुकेश्वर जो ससुर था वो प्रसन्न होता है कि जो गोपाल है वो वापस आ चुका है। अब गोपाल वापस आ चुका है, अब गोपाल वहां कुछ दिन रहता है, फिर देखता है कि राधा के शरीर पे पूरे गहने लदे हुए हैं। फिर उसके मन में लालच जाग जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व को, अपने उस स्वभाव को, जुआ खोलना, मारना, झूठ बोलना छोड़ ही नहीं सकता। रात को वो सो रही थी सारे गहने उतार करके, ये उठा, देखा कोई देख तो नहीं रहा, ऐसे उठा, देख करके गहने उठाए, बांधा और जाने लग गया। जब जाने लगा तब ये सो रही थी, अचानक इसका नींद खुला, इसने देखा जी क्या कर रहे हैं। वो घूम के देखा पूरे गुस्से में, आंखें खुली, राधा को देखा, राधा को बोला कुछ नहीं, और गुस्से में राधा का गला पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ करके दबा के वही मार दिया, प्राण निकल के राधा के, मार करके सोना चांदी को लेकर के भाग गया। राधा का देहांत हो गया। अब पूछता है बेताल की, बता विक्रम, बता कि राधा के मृत्यु में कारण कौन है। राधा को कारण क्या है। तब विक्रम कहता है कि राधा के समाप्ति में, राधा की मृत्यु में राधा खुद कारण है। जब उसके साथ पहली बार उसने धक्का दिया था, तभी उसे समझ लेना चाहिए कि ये विश्वास के योग्य नहीं है, अपने पिता को सब सच बता देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और यही अभी हुआ है, जब वो मारता था, पीटता था, शादी के लिए मना कर रहा था, और जब मन करे तब हाथ उठा देता था, और वो अपने घर पे नहीं बताती थी। उसे उसके पिता ने कहा कि छोड़ के आ जा, लेकिन श्रद्धा छोड़ के नहीं गई। और आज हम लोगों के समाज में देख लीजिए क्या घटित हुआ। वो अपने देह को त्याग दी, आज हमारे बीच में नहीं है वो लड़की। और इतनी क्रूरता से मारा वो व्यक्ति, मार करके अपने अंदर रखा, तो वो व्यक्ति किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम के नाम पर केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना, केवल स्वार्थ को। कुछ लोग प्रेमी हैं जिन्होंने लिखा, जैसे कबीर थे, कबीर की पत्नी थी, कबीर कह देते तो कबीर जो कहते वो उसकी पत्नी करते। तो कुछ लोग हैं भी, लेकिन कुछ लोग प्रेम के नाम पर हैं। आप अपने इतिहास की सारी कहानियों को नहीं पढ़ते, आप नीतियां नहीं पढ़ते, नहीं जानते।
समझिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।